हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी तक चल रही थी मन्नू की शादी की सीरीज़ जो कि और बुलबुल के जाने तक का सफ़र आप लोगों ने इन्जॉय करा और मैंने पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करे हैं। तो अब आ जाते हैं हम नॉर्मल रूटीन पे। नॉर्मल रूटीन सभी को पता चल रहा है, रमज़ान चल रहे हैं। सबसे पहले तो रमज़ान की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद आप लोगों को। पहले भी मैंने बीच में एक व्लॉग डाल दिया था फर्स्ट रोज़े का, चांद रात तो फर्स्ट रोज़े का। तो आज तो 7वां रोज़ा है माशाल्लाह से। 7वें रोज़े की हमने अभी भी सहरी करके हटे हैं। तो अब तक मैंने 6 रोज़े में क्या किया क्या नहीं करा वो सब भी तो आप लोगों के साथ में शेयर करना बनता था। तो बस मैंने वो ही सारी चीज़ें छोटी छोटी क्लिप्स इस व्लॉग में पूरे में ऐड करी हैं कि मैंने सहरी 1 सेकंड 3rd 4th 5th 6th सहरी तक क्या किया है। सहरी टू इफ्तार तक आप लोगों के साथ में ये व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। ओरिजिनल रखा है इसको, ज़्यादा मैंने वॉइस ओवर नहीं दिए है और रमज़ानों की वजह से ना तो मैं ज़्यादा शूट कर पा रही हूँ और ना ही मैं वॉइस ओवर दे पा रही हूँ। अपने वीडियो के काम को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही क्योंकि मेरा पूरा टाइम जो है ना वो इबादत में ही चला जाता है। और रमज़ान तो मतलब माह रमज़ान तो वक्त ही इबादत का ही है। तो बस ये छोटी छोटी क्लिपिंग मैंने 6 रोज़े में क्या कैसे कैसे किया है वो मैंने सब आप लोगों के साथ में शेयर करा। आई थिंक 5th रोज़े पता नहीं 6 रोज़े तक शेयर करी है। तो आप लोग इसको एंजॉय करिएगा, व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इस बीच ही 3rd रोज़े पे ही मतिया दीदी आई थी हम लोगों को विदा करने के लिए। होता है ना बहन बेटी को विदा करते हैं। तो बुलबुल तो जा चुकी थी तो बुलबुल के भी गिफ्ट्स सबके वो लेकर आई थी और उनको कितना अच्छा लगा हम लोगों के जाने से वो सब भी उन्होंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है। तो बस आप लोग इस ब्लॉग को बहुत सारा ये प्यार दीजिएगा, एंजॉय करिएगा। और बाकी फिर रूटीन जो है ना वो कल से डेली जो जो मैं करूँगी वो आप लोगों के साथ में शेयर हो जाएगा। हाँ, मेरे व्लॉग्स की टाइमिंग अभी सेट नहीं बैठ पा रही है। कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं फजर में डाल रही हूँ, कभी टाइम मिल रहा है तो ईशा में डाल रही हूँ। बट प्यार करते रहिएगा इंशाल्लाह। अभी तो पूरा महीना पड़ा है, सेटिंग हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों का एंजॉय करिए आप लोग मेरे व्लॉग को और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग्स, ठीक है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। हाँ, मैं थोड़ी सी बिगड़ गई थी, अभी ठीक हूँ। आज पता है क्या हुआ, कल था पहला रोज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बिल्कुल सही गया, शाम भी सब बिल्कुल बेहतरीन था। लेकिन रात होते होते थोड़ी सी वीकनेस तो आई गई थी और मेरा ना गले में बहुत दर्द हो रहा है, बोला तक नहीं जा रहा मुझसे। और जब मैं सोकर उठती हूँ या सो रही हूँ ना तब तो और भी ज़्यादा पेन हो रहा है, अभी भी नहीं बोला जा रहा इतना। तो गाइस क्या हुआ था, मैं ना रात को मनास को मार्केट लेके गई थी। उसके पास ड्रेसेस नहीं थे और शूज़ नहीं थे ऑफ़िस जाने के लिए एथनिक। तो वो उसने कहा आप भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं 7-8 बजे उसके साथ गई हूँ मार्केट। तो मैं भूल गई, अब फिर वहाँ से 9 बजे आए हम लोग मार्केट से। तो मैं भूल गई, आके फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और तराबी पढ़ के बस मैं फिर सो गई। मैं भूल गई थी कि मैंने मेडिसिन नहीं खाई है, ना मैंने शुगर की खाई ना मैंने बीपी की खाई। अरे यार रोटियों का हॉट ला दो बच्चे मेरे। तो बस फिर मेरे ना सुबह मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। अच्छा 3 बजे इनायत उठ गई थी। मैं 3:30 बजे उठती हूँ सहरी के लिए, बट इनायत जो है वो 3:30 बजे नहीं, उसको 3 बजे उठ गई। तो उसने कहा पापा मम्मा को उठा दो। अच्छा मुझे आलू भी बॉईल करने थे, आटा भी गूँदना था क्योंकि आज मैंने आलू का भुर्ता बनाना था सहरी में। तो आलू भी सुबह ही बॉईल करे मैंने। अब वो मेरे पास आ जा, वो ओवर एक्टिंग करेगी मुझे पता है ना, वो करेगी। आ जा तू मेरे पास से, आ जा आ जा, आप मेरे पास ही बैठा करो ठीक है। तो बस यहाँ पर मैंने इनायत की बात चल रही थी, इनायत कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं। तो बस मैंने शुगर की दवाई नहीं खाई, सबसे पहले उठ के मैंने शुगर की मेडिसिन खाई है। मेरी बॉडी से ना बिल्कुल ताकत नहीं आ रही है अभी, बस अल्लाह रहम ही करे। तो यहाँ पर आज हमने बनाया है आलू का भुर्ता और घी लगी हुई रोटी और है चाय। तो बस आ जाइए आप लोग भी सहरी कर लीजिए और फिर मिलते हैं आपसे सहरी करने के बाद, ठीक है। हे गाइस, तो गाइस आज मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल और पापड़ तल लेंगे। आज ज़्यादा खाने में कुछ नहीं है, मतलब फ्राई आइटम कुछ भी नहीं ज़्यादा मैंने रखे। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि मैंने खाना बना लिया। मैंने बनाया है चिकन पुलाव। तो यहाँ मेरा यम्मी सा पुलाव भी बन गया है और चिकन भी बन गया है। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं, अब इस पर रौनक अभी आएगी।
तो इसलिए मैंने खाना ही बना लिया है, तो इसलिए मैंने फ्राइड आइटम जो है ना, बस नाश्ता थोड़ा सा ही रखा है, इफ्तार का सामान जो है ना, और बाकी फ्रूट्स हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो बस आज ये ब्रेड रोल, इनायत को ब्रेड रोल बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो ब्रेड रोल बनाते हैं, क्योंकि सुबह सहरी में जो मैंने भुर्ता बनाया था ना वो बच गया था, तो उसको भी मैंने निपटाना था, क्योंकि कोई भी चीज़ ना वेस्ट करने से तो अच्छा निपटा दो। तो बस चलिए ब्रेड रोल बनाते हैं, इसके हम मुँह खुल गया है, फिर इफ्तार में आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो जी गाइज़ हमारा दस्तरखान सज चुका है, आ जाइए आप लोग भी रोज़ा अफ्तार कर लीजिए। अब मिलती हूँ डायरेक्ट सहरी में। हे गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैं थोड़ी सी ठीक हूँ। मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा वाला पेन हो रहा है। दवाई खाई थी मैंने, रात तो ठीक हो गया था, लेकिन अभी फिर से होने लगा, तो आज शाम को फिर से दवाई आएगी। तो बस आज सहरी में है हाफ़ फ्राई ऑमलेट, ब्रेड और फैनी और अंडे की भुजिया बंद। चिकन पुलाव भी है, वो अभी ज़रा मैं लेकर आऊँगी, अभी लाई नहीं हूँ क्योंकि ठंडे हो जाते हैं, गरम ही गरम अच्छे लगते हैं। तो यहाँ चाय आ गई है, ये बंद आ गया है। रोटी से खाओगी ना, है ना? रोटी हैगी और ये रही भुजिया तुम्हारी, पापा भी शेयर कर लेंगे तुम्हारे साथ। दी ये सब क्या है? ये शगुन है बेटा आप लोगों का। तो ये बहुत ज़रूरी था? हाँ जरूरी था। नहीं ये ज़रूरी नहीं था। शॉपिंग नहीं बेटा, सबसे पहले कन्या को, कन्या ये आपका शगुन है ना। ऐसे नहीं। हाँ आले मेरा राजा, मेरा बच्चा। कितना क्यूट है। हाँ, ये जो शगुन है ये लड़की वालों की तरफ से है, अच्छा, जो लिफाफे हैं, लिफाफे हैं, और अच्छा कपड़े मेरी तरफ से, है ना? अच्छा अच्छा और ये इसमें पेंट कमीज है या नहीं है? हाँ ये बेटा आपका है ना। थैंक यू जी, शुक्रिया दीदी शुक्रिया। और इसमें ये बुलबुल का, ये तुम अच्छा। पकड़ो, है ना, बुलबुल का। है ना। और ये अन्नू का। दी अन्नू तो आई भी नहीं थी। कोई बात नहीं। अच्छा जी दीदी, उनकी तरफ से भी और ये थैंक यू। दीदी का है ना, ये दीदी का। अच्छा जी, थैंक यू उनकी तरफ से। दीदी का तो आप उन्हीं को दे देना। कोई बात नहीं, तुम ले लो। और जीजू के कपड़े रह गए हैं, ये जीजू का शगुन अच्छा जी, है ना, पूरे लेके आई थी। हाँ ये आसिफ जी का फ्रंट कमीज का कपड़ा इसमें है। अरे ये दी इतना का, क्यों? ये बुलबुल का। अरे नहीं उनके बेटा, ये पतियों मेरा का। तो नहीं है ना। दी नहीं इतना नहीं होता। हाँ, ये बहुत ज़्यादा। होता है। नहीं नहीं नहीं, 9 लिफाफे नहीं थे, कम पड़ गए, किसी एक का तो रह गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही हुआ ना, 9 हो गए। 9 हो गए ना दीदी। हाँ हो गए ना, 4 लड़कियों। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आप लोग आए, और मेरा बहुत मान बढ़ गया कि मेरा मायका आ गया था। कम से कम मेरे मायके की तरफ से तो कोई था, कोई भी नहीं था यार। हम लोग तो खुद ही हमने बाजी से बोला कि जब हम लोग को जाना मायके वाले थे, हमें से ढोल वोल लेके जाते ना, तो पता चलता मायके वाले। वो अलग ही दिख रहे थे, अलग ही दिख रहे थे। हाँ, दिख रहे थे कि भी हाँ ये इनके मायके वाले हैं, इनके नानके के हैं। नानके के। नहीं नहीं दीदी बहुत अच्छा लगा। उस पे होटल में बैठे थे सुबह सुबह, तो जब रात में ही हम लोग चेंज कर रहे, हमने कहा हम लोग जैसे आए, जैसे उनके पता ना भात लेके गए थे, तो ऐसा कुछ स्पेशल करते हैं कि ढोल वोल लेके आते हैं। इतने में फिर कुछ ढोल बज ही रहा था वहाँ। सुबह मॉर्निंग में सबको उठाने के लिए ढोल बजा था, तो रात में हमारा प्लान था करेंगे कि हम ढोल लेके फिर से आएंगे, और वो हम रात में ही कह के 4 बजे सोए हैं, और सुबह जब हमारी आँख खुद ढोल से खुली, मैंने कहा ढोल तो आ गया, वो मतलब कि वहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया। वरना हमारा ये था कि मम्मी पापा आ रहे हैं ना, तो एंट्री पे हम सब ढोल के साथ ही एंट्री करेंगे, लेकिन चलो तुम लोग आए, बहुत मेरा मान बढ़ा, बहुत मुझे अच्छा लगा कि भाई मेरा भी कोई है। ऑलवेज ऑलवेज है। मतलब जो अभी तक चल ही रहा है। ये तो आप लोगों का हक है, ये तो मैंने पहले लिखवा दिए थे ना, तो बोले मैं अरे नहीं, खुशी से दे रही हैं वो अपने, शगुन है तुम, खुशी से दे रही हैं वो बहन बेटे। नहीं जरूरत है यार, तुम इतना बड़ा काम कर रही हो, मेरी बहन की देखभाल कर रही हो। तुम्हारा तो बहुत बड़ा वो बनता है। चलो ठीक है।
खुश रहो। चलो दीदी जी अब आप खाओ। दीदी इसके अलावा कुछ और खाती ही नहीं है। नहीं, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, दोनों बहनें सेम है, मम्मा को भी बहुत पसंद है। हाँ, मैंने तो मन्नू गाइस अब हो रहा है इफ्तार का टाइम और यहाँ पर इनायत बना रही है आज फ्रूट चाट। मैंने कहा चलो अब आप बनाओ। इनायत मेरे को हेल्प करती है, इफ्तार के बर्तन इनायत ही धोती हैं। तो आज इसकी ट्यूशन के टाइम पे ये सो गई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है अब उठ गई हो तो इफ्तार बना लो। और मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ। चने मैंने ये फ्राई कर लिए हैं, कल के बच गए थे तो मैंने दोबारा से फ्राई कर ली है। मैं ना कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता ना रेसिपी भी आती हो, तो मैंने उनको दोबारा से फ्राई कर लिया है। यहाँ पकोड़े बन रहे हैं आज, आलू प्याज पालक के मिक्स पकोड़े। और यहाँ पर ये बनाऊँगी मैं गोभी के पकोड़े, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मेरी नात को भी गोभी के पकोड़े बहुत पसंद है। मेरे को तो फेवरेट है ही है, मेरे फेवरेट है गोभी के पकोड़े और ये पालक आलू प्याज के पकोड़े। इसके अंदर ना थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी ऐड कर देती हूँ, तो ये ना और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये बना रही हूँ मैं, और पापड़ तल लेंगे, फ्रूट चाट हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पे इतनी चीज़ें काफ़ी हैं आज के लिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी सी देर बाद। तो जी माशाल्लाह से आज हमारी इफ्तारी की प्लेट तैयार हो गई है। चने की चाट है, फ्रूट चाट है, पकोड़े हैं, क्रैक जैक हैं, और मैंने बनाए हैं गोभी के पकोड़े जो कि बहुत ही यम लग रहे हैं। और ब्रेड पकोड़े, थोड़ा सा बेसन बचा था ना ये जैसे वाला, तो मैं इसमें ब्रेड पकोड़े बना दिए थे। तो बस ये मैंने इफ्तारी की प्लेट तैयार कर दी है भेजने के लिए। मैं रोज़ कहीं ना कहीं भिजवा देती हूँ। तो चलिए आपसे मिलते हैं इफ्तार के टाइम पे। अच्छा जी, तो गाइज़ मैं अब आप लोगों के सामने मिल रही हूँ आप लोगों से सारी नमाज़ों से फ़ारिग होके, और तराबियाँ भी पढ़ ली मैंने, इशा की नमाज़ भी पढ़ ली, सूरह मुल्क भी पढ़ ली। तो अब फ्री हो चुकी हूँ, अब आराम करूँगी क्योंकि अब कुरान शरीफ पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है बस। और यहाँ मेरा बच्चा भी थक के चूर हो के सो गया है। माशाल्लाह से इनायत 3 साल से तराबियाँ पढ़ रही है, और मैं भी 3 साल से ही तराबी पढ़ रही हूँ। उससे पहले मैं तराबियाँ नहीं पढ़ा करती थी, रोज़े रखती थी, इशा की नमाज़ और कुरान रहता था, इन तराबियाँ नहीं पढ़ती थी। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस लायक बना दिया कि अब हम तराबी पढ़ते हो। हालाँकि मैं नमाज़ सारी बैठ के पढ़ती हूँ, तराबी भी मैं बैठ के पढ़ती हूँ, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं पढ़ लेती हूँ। और पानी तो पूछिए मत कितना पीना होता है। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। तो बस यहीं पर आज का रोज़ा जो है ना फुल डे मेरा कंप्लीट होता है रोज़े का। और माशाल्लाह से रोज़े अच्छे भी गुज़र रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं चल रही क्योंकि सर्दियों के रोज़े बहुत छोटे रोज़े हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक तो सब की दुआ कबूल करियो, तो सब के ऊपर अपना रहम और करम करियो। उसके सदक़े में तो हम पे भी अपना रहम और करम करियो। वैसे भी मेरे मौला का बहुत करम है हमारे ऊपर। बस ऐसे ही सबकी जायज़ तमन्ना पूरी कर। चलिए जी, फिर आप लोगों से मिलेंगे सुबह सहरी में, क्या करते हैं क्या नहीं करते। आज तक का तो बस यहीं तक था। आसिफ जी भी गए हुए तराबियों में, अब वो आएंगे 10 बजे तक आएंगे, 8 बजे से। और वो 20 दिन वाली तराबी में गए हैं। और माशाल्लाह से बस मुझे ये रमज़ान का महीना, जितनी तारीफ़ करूँ ना इस महीने की, मुझे उतनी कम लगती है। तो आज का ये व्लॉग बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा फुल डे रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर था, सहरी से लेकर इफ़्तार तक और इफ़्तार के बाद इधर तक इशा की नमाज़ तक। उसके बाद मैं सहरी के लिए उठती हूँ, तो सहरी में मैं 3:30 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ, तो 3:30 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद अपना सारे काम वाम करती हूँ, ब्रश वगैरह करके। उसके बाद आटा गूँध के मैं रात को ही लगा देती हूँ, ताकि सुबह बस मुझे सब्ज़ी गर्म करनी हो, रोटियां बनानी हो, चाय और फ़ेनी हो जाती है बनाने के लिए, बाकी अंडे वगैरह बनाने होते हैं, ये सब होता है। तो चलिए कल की सहरी में मिलते हैं। अब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। प्लीज़ अल्लाह से हम सब के लिए दुआ कीजिएगा, या अल्लाह बस हम पे रहम और करम करे। और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।
अच्छा जी, तो ये है अब नेक्स्ट डे की सहरी। तो सहरी में वही था, शीर बनाई मतलब फ़ेनी बनाई थी मैंने और अंडे की भुजिया बनाई थी, रोटी बनाई थी। मेरे लिए तो फ्रूट्स था क्योंकि मेरा मन नहीं था आज कुछ भी रोटी वग़ैरह खाने का। तो गाइस कैसा होता है ना, पूरे रमज़ान हमारा रूटीन कितना अच्छा रहता है ना कि बस नमाज़ें, तरावीह, तिलावत, काश पूरा साल हम इस तरीके से ही रहें तो कितना अच्छा होगा। मैं आप लोगों के हक़ में दुआ करूँगी और आप लोग मेरे हक़ में दुआ करिएगा। अल्लाह ताला हमारा पूरा साल ही इतनी तिलावत में और इतनी शिद्दत के साथ बीते अल्लाह को याद करने में। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।